एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 की डेफिनेशन स्टार्ट की थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। और कल मैंने आपको जो लास्ट मेरी वीडियो है उसमें मैंने ऑर्डर की डेफिनेशन आपको बताई थी कि नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो हमें मैट्रिसेस का ऑर्डर बताते हैं। ठीक है, तो जो पहले आते हैं वो नंबर ऑफ़ रोज़ लिखे जाते हैं और जो बाद में आते हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखे जाते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए है, इसमें टोटल 2 रोज़ है और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो लिखा जाएगा 2/2 का। इसी तरह जो बी मैट्रिक्स है वो भी सेम उसी ऑर्डर की है, तो उस पर 2/2 लिखा जाएगा। जो सी मैट्रिक्स है उसमें रो तो 1 है लेकिन कॉलम्स 2 हैं, तो पहले रोज़ लिखी जाती हैं तो 1/2। जो डी मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1। ई मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा 3/2 क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो आपके पास बनती है एफ मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर आपके पास होगा 1/1 का। इसमें 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है। जो आपके पास जी मैट्रिक्स है ये है 3/3 और जो एच मैट्रिक्स है ये है 2/3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है जिसमें हम लोगों ने सिर्फ मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड आउट करना था। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। उन्होंने आपको टोटल 10 मैट्रिसेस दी हुई हैं, आप लोगों से बतानी है कि इक्वल कौन कौन सी है। ठीक है, अब जो पहला है इक्वल मैट्रिसेस की हमने डेफिनेशन जो पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, उसमें यह था कि एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का, दूसरा जो उनके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो भी बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो अब आपने देखना है ए के साथ कौन सी मैट्रिक्स जो है वो मैच होती है। आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो है ए, जो आपके पास है सिर्फ 3। ठीक है, यानी कि 1/1 ऑर्डर की है। अब जो बी मैट्रिक्स है वो है 1/2। जो सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स जो है वो आपके पास दी हुई है 5-2। अगर तो ये 2 अलग अलग डिजिट्स होते तो इनमें डिफरेंस होता है, लेकिन उन्होंने इकट्ठा लिखा हुआ है 5-2 जो कि इक्वल बनता है 3 के। तो देखो ए जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है सी मैट्रिक्स के। सिमिलरली जो बी मैट्रिक्स है वो इक्वल है डी मैट्रिक्स के। ठीक है, जो ई मैट्रिक्स है वो इक्वल है एच के भी और जे के भी। ई और एच के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, इनका ऑर्डर भी सेम है। जो जे मैट्रिक्स है उसमें है 2+2, प्लस करेंगे आंसर 4 हो जाएगा। 2 - 2 माइनस करेंगे आंसर 0 हो जाएगा। 2 + 4 आंसर 6 और 2 + 0 आंसर 2, तो सेम बन जाता है। तो ई, एच और जे ये तीनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। इस तरह एफ मैट्रिक्स अगर हम देखें तो एफ आपके पास है 2 और 6, और जो जी है 3 - 1 करें 2 आएगा, 3 + 3 करें 6 आएगा। तो एफ और जी जो है ये दोनों सेम है। और जो बी मैट्रिक्स है वो आपके पास आई मैट्रिक्स के इक्वल है। 3 और 3 और ये 5 है, 3 + 2 करेंगे तो ये भी 5 ही बन जाएगा। ठीक है, नंबर 2 है ना, इसमें वो जस्ट आपका MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी सिर्फ MCQs के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। इस पूरी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ आना चाहिए जो करने वाला है तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, आपको उन्होंने 2 मैट्रिसेस दे दी हैं, उन्होंने बोला ये दोनों इक्वल है, इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। आपने इनमें से A, B, C और D की वैल्यू फाइंड करनी है और वो वैल्यूज़ इस तरह की होनी चाहिए जो इस इक्वालिटी में होल्ड करती हो। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो हम सोल्यूशन करेंगे, पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स A1 है हम वही लिख लेंगे। A + C, A + 2B, C - 1, 4D - 6। ये मैट्रिक्स इक्वल है 0 - 7, 3, 2D के। ये क्वेश्चन में हमें गिवन थी। अब
अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि इनकी एंट्रीज भी आपस में इक्वल होगी। तो इसका मतलब फर्स्ट एंट्री दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम बना सकते हैं a + c = 0, a + 2b = -7, c - 1 = 3 and 4d - 6 = 2d। ठीक है, हमारे पास 4 इक्वेशंस बन जाती हैं। हम इनको यूँ नाम दे देंगे। अब इन इक्वेशंस में से हमारे लिए a + c है, यानी कि इन दोनों में से हम एक की वैल्यू अभी नहीं निकाल सकते। यहाँ पर a + b है, यहाँ पर भी हम एक की वैल्यू नहीं निकाल सकते। यह c - 1 = 3। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 3, अगर हम इक्वेशन 3 को यूज़ करें तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 3 हमारे पास थी c - 1 = 3, तो c = 3 + 1। अलजेब्रा का रूल है, यहाँ पर माइनस है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो c की वैल्यू आपके पास आ गई 4, आपके पास एक वैल्यू आ गई है। ठीक है, अगर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बन जाती है? a + c की वैल्यू है 4 = 0। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4। ये हमारे पास a और c की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद हमें निकालनी है हम फ्रॉम इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो 2 हमारे पास क्या बन जाएगी? 2 इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी a + 2b, a की जगह हम लिख देंगे -4 + 2b = -7। -4 है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। -7 + 4 2b = -3, b = -3/2। हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। लास्ट में हमारे पास बचती है d फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमारे पास थी 4d - 6 = 2d। हम d वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड पे। ठीक है, 4d में से 2d माइनस करेंगे तो हमारे पास 2d बचेगा, which = 6 और d = 6/2। तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, as 2 1 2 2 3 6। तो हमारे पास चारों टर्म्स आ गई हैं। हम इसको मैट्रिक्स में से पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, हमें यकीन है कि हमारी वैल्यूज ठीक है, लेकिन हम इसको फिर भी एक दफ़ा पुट करके देख लेते हैं। अब हमारी मैट्रिक्स थी a + c, यानी कि a + c, a की वैल्यू थी -4 + c की वैल्यू थी 4। उसके बाद थी a + 2b, यानी कि -4 + 2 और b की जगह -3/2। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास था c - 1, यानी कि 4 - 1, और लास्ट हमारे पास थी 4d - 6 4, d की जगह 3 -6 = 0 -7 3 2 और d की जगह हम लगा देंगे 3। क्या अब 4 - 4 + 4 0, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिंपल बचेगा -4 और प्लस -3। 4 - 1 करेंगे, आंसर आएगा 3 और 3 4 = 12 -6 0 -7 3 और 2 3 = 6। यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन 0 और 3 ऐसी है। यह -4 -3 और 12 में से 6 निकालेंगे तो 6 ही बचेगा, = 0 -7 3 and 6। ये इक्वेशन बन गई 0 -7 3 and 6, which is equal to 0 -7 3 and 6। तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव्ड है कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट की है, जो ABCD की हमने वैल्यूज़ निकालनी है, वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये इक्वालिटी इनमें होल्ड कर रही है। और यही हमारा यहाँ का सोल्यूशन है। थैंक यू सो मच।